हेलो दोस्तों, मैं यशपाल स्वागत करता हूं स्टडी बाई पाल यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बिहारी लाल जी का जीवन परिचय बताएंगे, जिससे आपको कैसे लिखना है, किस तरह लिखना है और किस तरह लिखेंगे तो एग्जामिनर पूरे 5 के 5 अंक देंगे। तो चलिए हम डिटेल में समझते हैं कि बिहारी लाल जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपको एक क्लू बॉक्स बनाना है। एक ऐसे करके बॉक्स बनाएंगे, उसमें संक्षिप्त परिचय डालेंगे। जब संक्षिप्त परिचय डालेंगे उसमें मेन पॉइंट डालेंगे। इनका जन्म कब हुआ, इनके पिता का क्या नाम है और इन्होंने शिक्षा कैसे प्राप्त की और इनके दोहे क्या क्या हैं, इनकी कृतियाँ क्या क्या हैं, ये सब हम डालेंगे उसमें, जिससे एग्जामिनर को श्योर हो जाएगा कि ये बच्चे को पूरा आता है। तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं और यह जीवन परिचय आपको इसी वीडियो में याद भी हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, संक्षिप्त परिचय। अगर आपको संक्षिप्त परिचय लिखना आ गया तो समझ लीजिए कि आपको जीवन परिचय लिखना आ ही गया। तो क्या करेंगे संक्षिप्त परिचय में, संक्षिप्त परिचय में पहले डालेंगे नाम। एक तरफ हेडिंग डालेंगे नाम, फिर नाम क्या है, जिसे जिस भी व्यक्ति का, जिस भी कवि का, जिस भी लेखक का आप जीवन परिचय लिख रहे हैं उसमें संक्षिप्त परिचय में पहले उसका नाम डालेंगे। तो हम किसका लिख रहे हैं, बिहारी लाल का। फिर जन्म डालेंगे, जन्म कब हुआ था, सन 1603 ईस्वी में। जन्म स्थान ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में। पिता का नाम पंडित केशव राय चौबे। दरबारी कवि किसके थे, मिर्जा राजा जयसिंह के ये दरबारी कवि थे। प्रमुख रचनाएं क्या है, इनकी प्रमुख रचनाएं बिहारी सतसई है। इसमें लगभग 723 दोहे। इसको हम गागर में सागर की संज्ञा भी देते हैं, किसके, बिहारी सतसई को। इनमें कितने, 723 से अधिक दोहे हैं, यानी माना जाता है 723 दोहे। इनकी भाषा शैली यानी इनके लिखने की भाषा शैली क्या थी, मुक्तक या काव्य शैली, मुक्तक और काव्य शैली थी इनकी। और इनका देहवासन, यानी इनका देहवासन कब हुआ था, तो इनका देहवासन हुआ था सन 1603 ईस्वी में। और इनका एक फेमस जो राजा जयसिंह को इन्होंने एक लिखा था दोहा, उसको भी लिख देंगे। जैसे क्या, इनका एक दोहा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहकल, अलिकल ही सौ बिंधो, आगे कौन हवाल। तो इस तरह के कुछ पॉइंट आप लिखेंगे। तो चलिए इनके आप जीवन परिचय डिटेल में लिखते हैं। इतना तो आपको आ गया। अगर इतना आ गया तो आप, ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ लिख लेंगे। अगर संक्षिप्त परिचय आपको याद है तो कुछ ना कुछ आप लिख सकते हैं। तो संक्षिप्त परिचय मेन है, उसको जरूर ध्यान दें। चलिए अब डिटेल में पढ़ते हैं। तो क्या है, रस सिद्ध कवि बिहारी लाल का जन्म सन 1603 ईस्वी में हुआ था। ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में माना जाता है। ऐसा माना जाता है इनका जन्म बसुआ गोविंदपुर गांव में है। कौन से, ग्वालियर के पास। इनके पिता का नाम पंडित केशव राय चौबे था। बचपन में ही ये अपने पिता के साथ ग्वालियर से ओरछा नगर आ गए। यहाँ पर बिहारी जी ने आचार्य केशव दास के पास काव्य शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। इनके गुरु कौन से थे जो इन्हें काव्य शास्त्र की शिक्षा दी, आचार्य केशव दास। इन्होंने क्या किया, बिहारी ने संघार, भक्ति, नीति, ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद तथा आदि विषयों पर भी ये क्या लिखे, दोहे लिखे हैं। इसीलिए ये बहुत ही मेन और महत्वपूर्ण बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से हो जाते हैं। ये इतने मेधावी थे कि कुछ ही समय में काव्य शास्त्र में पारंगत हो गए। बिहारी को अपने जीवन में जितने कटु अनुभव प्राप्त हुए उतने शायद ही किसी हिंदी साहित्य के अन्य कवि को प्राप्त हुए हों। फिर भी जीवन की सारी कटुता पीकर इन्होंने हिंदी साहित्य को अमृत ही प्रदान किया। इनके जीवन इतना कटुमय था कि शायद कोई अन्य साहित्यकार यानी कवि को नहीं प्राप्त हुए, फिर भी उन्होंने हिंदी साहित्य को हमेशा अमृत ही प्रदान किया, आगे बढ़ाने का काम ही किया है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। बिहारी मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रित थे, यानी इनके आश्रित कवि थे। कहा जाता है कि जयसिंह अपनी नई रानी के प्रेम में राजकाज भूल गए। जब राजकाज भूल गए तो इन्होंने एक दोहा लिखा। यह देखकर बिहारी जी ने उनके पास एक दोहा लिखकर भेजा, नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहकाल, अलिकल ही सौ बिंधो, आगे कौन हवाल। ये सुनकर राजा जो जयसिंह थे वो फिर से राजकाज में रुचि लेने लगे। तो इसी को पढ़ेंगे। बिहारी
कि इस दोहे ने राजा जयसिंह को अत्यंत प्रभावित किया और वह भोग विलास में लिप्त रहने के स्थान पर पुनः राज्य संबंधी कार्यों में, यहाँ पे लिखना चाहिए कार्यों में, टाइपिस्ट महोदय ने इसमें गलत कर दिया, इसमें क्या होने, कार्यों में रुचि लेने लगे। वे राज दरबार में पधारे और बिहारी को सम्मानित किया। इस दोहे की वजह से उनको क्या फिर से राजकाज में रुचि लेने लगे। इस वजह से उन्होंने क्या किया, बिहारी जी को दरबार में बुलाया और उन्हें सम्मानित किया। आगरा आने पर इनकी भेंट रहीम से हुई, यानी आगरा आने पर इनकी भेंट रहीम जी से हुई। सतसई की रचना के पश्चात बिहारी का मन काव्य रचना में भर गया। यानी हमने बताया कि सतसई में कितने, लगभग 723 दोहे हैं। उसकी रचना के बाद इनका मन काव्य रचना से भर गया और वो भगवान की भक्ति में लग गए। सन 1663 ईस्वी में रसिक शिरोमणि बिहारी लाल का देहवासन हो गया और यह रसिक शिरोमणि बिहारी लाल जी का देहवासन यानी उनका मरणोंगोवस्था सन 1663 ईस्वी में वो स्वर्ग सिधार गए। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। बिहारी जी विस्मय, यानी बिहारी जी विस्मयकारी सृजन प्रतिभा से संपन्न कवि थे। इनके द्वारा 700 से अधिक दोहे यानी सतसई, जिसमें 700 लगभग 723 दोहे हैं, की रचना की। ये दोहे विभिन्न विषयों एवं भावों पर आधारित हैं। बिहारी ने अपने एक एक दोहे में गहन भावों को भरकर उत्कृष्ट कोटि के अभिव्यक्ति दी है। इन दोहों के संबंध में सर्वाधिक विलक्षण विशेषता यह है कि इन दोहों की रचना शास्त्रीय, यानी शस्त्रों की जो शास्त्रीय विधि है हिंदू धर्म में, उन्हीं शास्त्रीय नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया गया है। इनके दोहों में हमेशा शास्त्रीय नियमों का पालन किया गया है। फिर भी इनमें निहित भावानुभूति संबंधित तीव्रता केंद्र सशक्त है। बिहारी के दोहों में नायक का भेद, भाव, विभाव, अनुभाव, रस, अलंकार आदि सभी दृष्टियों से विस्मयजनक अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। जिस तरह हमने कलर वाइज किया है, इस तरह आप जब बोर्ड एग्जाम में कापियां लिखेंगे तो मेन पॉइंट है उनको काले पेन से डालेंगे, जिससे एग्जामिनर जब चेक करेगा तो उसको वहीं पर नजर जाएगा कि जो आपने ठीक लिखा है उसको काले से लिखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उसको काले से लिखेंगे, जिससे एग्जामिनर को श्योर हो जाएगा कि नहीं बच्चे को पता है। वो पूरा पढ़ेगा नहीं, वो बस मेन पॉइंट ही देखते हैं। तो इस तरह आप उसको मेन पॉइंट जो है उनको काले से करेंगे, बाकी पूरा नीला से लिखेंगे। इसके बाद अनेक महान कवियों ने बिहारी की महान काव्यात्मक प्रतिभा पर टीकाएं लिखने पर गर्व की अनुभूति की। यानी जब कोई अच्छा व्यक्तित्व का इंसान होगा उसके बारे में दूसरा भी व्यक्ति बताने में अपने आप को गर्व अनुभव करता है। उसी प्रकार से इनके रचनाओं में क्या अनेक विद्वानों ने, अनेक कवियों ने क्या लिखा है, टीकाएं लिखा, उनके प्रति क्या क्या उनके विशेषताओं पर टीका लिखा। बिहारी ने श्रृंगार, जैसे हमने इसमें किया श्रृंगार, ये पूरा अलग कलर से, उसी प्रकार आप भी अलग कलर से करेंगे, मतलब ब्लैक से करेंगे, बाकी पूरा नीला से। जो मेन है उन्हें तुम ब्लैक कलर से करना, जिससे एग्जामिनर को श्योर हो जाएगा कि बच्चे को पता है। तो श्रृंगार, भक्ति, नीति, ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद तथा इतिहास आदि विषयों पर दोहे की रचना की है। इनके अनुसार इनके श्रृंगार संबंधी दोहे अपनी सफल एवं सशक्त भावाभिव्यक्ति के लिए विशेष समझे जाते हैं। इन दोहों में संयोग एवं वियोग के मर्मस्पर्शी चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। ये श्रृंगार के संयोग और वियोग जो पार्ट होते हैं उनमें मर्मस्पर्शी चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। इनके द्वारा, बिहारी जी के द्वारा। अब इनकी रचनाएं लिखेंगे। इनकी रचनाएं क्या क्या थी, तो आप तो एक रचना तो मेन आप जानते हैं जिसका कई बार जिक्र हुआ है, बिहारी सतसई, जिसमें लगभग 723 दोहे हैं। तो बिहारी सतसई बिहारी का एकमात्र ग्रंथ है, इसमें 723 दोहे हैं। इसमें कितने हैं, 723 दोहे। बिहारी सतसई को गागर में सागर की संज्ञा भी दी गई है। मतलब कहने का मतलब है कि गागर में पूरा सागर समा गया, ऐसा इनके बिहारी सतसई को कहा जाता है कि गागर में पूरी सागर समा गई, ऐसी संज्ञा इनके बिहारी सतसई को दी गई। अब इनकी लिखेंगे भाषा शैली, यानी इनकी काव्य रचनात्मक में भाषा शैली कैसी थी। बिहारी ने मुक्तक काव्य शैली का प्रयोग किया। इस शैली के अंतर्गत इन्होंने समास शैली का विलक्षण प्रयोग किया, यानी समास आप जानते हैं उसका विलक्षण प्रयोग इसमें किया गया इनके दोहों में। इस शैली के माध्यम से ही इन्होंने दोहे जैसे छंद को भी सशक्त भाव से भर दिया और इनके दोहों में छंद का भी प्रयोग होता है। तो
आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और पेपर में अच्छी तरह से लिख कर आएँ।